नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। जालोर जिले के सांचौर उपखंड के लाचड़ी गांव में गुरुवार को नए खोदे गए एक बोरवेल में 4 वर्ष का एक बालक गिर गया। 90 फीट की गहराई तक खोदे गए बोरवेल के ऊपर से लोहे की तगारी से ढका हुआ था। बच्चा खेल खेल में इसे हटाकर अंदर देख रहा था। इस दौरान पांव फिसलने से वह अंदर जा गिरा। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत कार्य शुरू कराया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, जबकि गुजरात से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। बच्चा ऊपर से नजर आ रहा था, जो कुछ बोल भी रहा है। घटना लाचड़ी गांव में नागाराम देवासी के खेत की है। यहां नया बोरवेल खुदवाया गया था। कच्चे बोरवेल को ऊपर से ढका हुआ था। आज सुबह करीब 10:15 बजे नागाराम के 4 वर्ष का बेटा अनिल खेलते हुए बोरवेल के अंदर से देखने का प्रयास करने लगा। इस दौरान संतुलन बिगड़ा और वह अंदर जा गिरा। निकट ही खड़ा एक परिजन उसे अंदर गिरते देख जोर से चिल्लाया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। थोड़ी देर पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव, तहसीलदार देसला राम, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ओम प्रकाश सुथार, पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह, थाना अधिकारी प्रवीण आचार्य, सरपंच दिनेश राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की और एक नली के माध्यम से बोरवेल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। प्रशासन के पास संसाधन नहीं होने से फिलहाल उसे बाहर निकालने का अभियान शुरू नहीं हो पाया है। गांधीधाम से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। उनके पहुंचने पर ही 4 घंटे लगने का अनुमान है। इसके बाद सही मायनों में राहत कार्य शुरू हो पाएगा। फिलहाल जेसीबी की सहायता से खुदाई करने पर विचार किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। नाबालिग छात्रा की यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम कोरोना संक्रमित पाया गया है। कल देर रात तबीयत बिगड़ने पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती आसाराम की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं उसके समर्थक एम्स में इलाज कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि फिलहाल एम्स भेजने का कोई विचार नहीं है। यहाँ पर भी बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर जेल में कुछ बंदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर आसाराम का भी सैंपल लिया गया था। बुधवार शाम मिली रिपोर्ट में आसाराम भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके बाद जेल में ही चिकित्सा कर्मियों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की। रात को आसाराम को तेज बुखार आ गया और उसका ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगा। इसके बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल लाने का फैसला किया गया। उसे अस्पताल लाए जाने से पहले वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अस्पताल में प्रारंभिक जाँच के बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। उसका इलाज करे डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है, कुछ और जाँच की गई है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना की दूसरी लहर में राजस्थान में 6,68,000 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आज एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो जाएगी। इसी बीच पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन यूज बेड और वेंटिलेटर के लिए महामारी चल रही है। बेड की कमी के चलते राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में सांस लेने में परेशानी से कई मरीजों को अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ने की तस्वीरें सामने आ रही है। इन सबके बीच राजस्थान सतर्क है का नारा देने वाले राजस्थान सरकार और प्रदेश का चिकित्सा विभाग भी बड़ी लापरवाही बरत रहा है। एक न्यूज चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट में इसकी वानगी कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में देखने को मिली। यहाँ कोरोना पेशेंट के उपचार के लिए आए 5 तैयार और डिब्बों में बंद 15 नए वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं होने से दम तोड़ रहे हैं। इन वेंटिलेटर के चालू होने पर 10-10 बेड के 2 आईसीयू बोर्ड शुरू हो सकते हैं। इससे गंभीर कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन देकर जान बचाई जा सकती है। लेकिन सिर्फ इंस्टॉल होने के इंतजार और नर्सिंग कर्मियों को 3 दिन की ट्रेनिंग देने के अभाव में पिछले 9 महीने से 59 लाख रुपए की कीमत के 20 वेंटिलेटर बंद कमरे में धूल फांक रहे हैं।
यहाँ 3 वार्डों में 80 बेड पर कोरोना पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है। रोजाना 150 से ज्यादा कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना काल में अब प्रदेश में लोग शादियां कैंसिल करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि शादी एक खुशी का कार्यक्रम होता है। नई गाइडलाइन में महज 21 जनों के बुलाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि इससे ज्यादा तो परिवार के लोग होते हैं। उनकी उपस्थिति के बिना शादी कैसे हो सकती है? इसलिए स्थितियां सामान्य होने के बाद ही धूमधाम से शादी करेंगे। इस हालात में खुद भी कोरोना से बचे और परिवार भी। शादी तो फिर भी कभी भी हो सकती है। पाली जनसंपर्क कार्यालय में कार्यरत सुनील त्रिवेदी ने बताया कि उनकी बेटी खुशहाली की शादी 2 मई तय थी। शादी के कार्ड तक बढ़ चुके थे। कुंभलगढ़ में रिजोर्ट तक बुक करवा लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परिजनों से चर्चा कर फिलहाल शादी स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जिन रिश्तेदारों व परिचितों को कार्ड वितरित किए गए उन्हें फोन कर तो किसी को मैसेज कर शादी स्थगित होने की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारात जोधपुर महामंदिर क्षेत्र से आनी थी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना महामारी के बीच बीकानेर में रहस्यमय तरीके से शवों के गायब होने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि सिर्फ बच्चियों के शवों के साथ ऐसा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र करने के लिए कब्रिस्तान से शव निकाले जा रहे हैं। पूरा मामला खाजूवाला तहसील के दूरस्थ गांव का है। ग्राम पंचायत सामरदा व सियासन चौगान के बीच स्थित 17 केचड़ी में इस तरह के मामले खुलासे के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। बुधवार को 17 केचड़ी आबादी में रहने वाले लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान में 2 कब्रों को खोदा गया, ऊपर से मिट्टी उठी रही हुई है। फिर देखते देखते समुदाय के लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों कब्रों में से मिट्टी 2 से 2.5 फीट खुदी हुई है। इसकी मिट्टी निकालकर एक तरफ रखी गई। ग्राम पंचायत सियासत चौगार के सरपंच खलील खान पड़िहार व डायरेक्टर अब्दुल सत्तार बुहड़ ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने कब्रों के पास से पद चिन्हों को देखकर जांच शुरू की है। पुलिस और ग्रामीणों का आशंका है कि दोनों मासूमों के शव को तंत्र मंत्र की क्रिया करने के लिए कब्र से गायब किया गया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 में बीती रात पाडली मोड़ समेरडी के पास स्लीपर बस में पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जन हानि नहीं हुई। महुआ पुलिस के अनुसार जयपुर से उत्तर प्रदेश के एटा मैनपुरी की जा रही स्लीपर बस को नेशनल हाईवे पर सब्जी से भरी पिकअप से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। वही बस में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस के पलटने पर उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची महुआ थाना पुलिस ने 1 दर्जन यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 5 यात्रियों को दोसा रेफर किया गया। हादसे की सूचना में पुलिस उपाधीक्षक हवा सिंह व थाना प्रभारी ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ?
इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना काल में अपने जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट देखते हुए मदद के लिए प्रवासी अब आगे आने लगे हैं। सीकर जिले के खंडेला में रहने वाले अमित शर्मा काम के लिए सूरत शिफ्ट हो गए थे। अब जिला प्रशासन ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इनसे संपर्क किया तो उन्होंने 1500 सिलेंडर मुहैया कराने की घोषणा की। साथ ही ये वादा किया कि भावनगर जैसा प्लांट सीकर में लगे, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। एडीएम धारा सिंह मीणा ने इसके लिए आभार जताया है। व्यापारी अमित शर्मा ने कहा है कि महामारी के इस दौर में सीकर को ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सूरत के भावनगर से वे 1500 सिलेंडर भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा शर्मा ने कहा कि भावनगर जैसा प्लांट सीकर में बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान सरकार कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के बाद अब अस्थियों के विसर्जन का भी खर्चा उठाएगी। सरकार ने ऐसे लोगों के परिजनों को हरिद्वार ले जाने और लाने का खर्च उठाने का निर्णय किया है। हरिद्वार के लिए चलाने जाने वाली राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में मृतक व्यक्ति के 2 परिजनों से हरिद्वार आने जाने का खर्चा नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस यात्रा से पहले परिजनों को रोडवेज की वेबसाइट पर पंजीयन करवाकर कुछ जानकारी अपलोड करनी होगी। राजस्थान रोडवेज के MD राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरकार की मोक्ष कलश योजना के तहत एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने आने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को रोडवेज की बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है। राजस्थान रोडवेज की ओर से सभी जिला मुख्यालय से हरिद्वार के लिए एक्सप्रेस बस चलाई जा रही है, जिसमें इन यात्रियों को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी जिले से अगर एक ही दिन में हरिद्वार जाने की वाली संख्या 23 कलश के साथ 46 लोगों की हुई तो विशेष बस भी चला दी जाएगी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए गहलोत सरकार ने नया कदम उठाया है। सरकार ने घर घर में कोविड ट्रीटमेंट किट पहुंचाने का निर्णय किया है। इस किट में वे दवाइयां होगी जो कोरोना के हल्के लक्षण के समय मरीजों को दी जाती है। हालांकि इन किटों की प्राथमिकता के आधार पर पहले उन घरों में भिजवाया जाएगा जहां कोविड मरीज है और होम आइसोलेशन में है। इसके अलावा उन एरियो में भी प्राथमिकता से वितरण किया जाएगा जहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। चिकित्सा विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि हमने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दवाइयों को पर्याप्त स्टॉक रखें और स्टॉक नहीं होने पर मुख्यालय पर डिमांड भिजवाएं ताकि दवाइयां जिले में पहुंचाई जा सके। उन्होंने बताया कि इन दवाइयों के प्रयोग से हल्के लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए मरीजों को लाभ मिलेगा। तो CMHO डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि सक्षम स्तर से आदेश मिल चुके हैं, इसकी पालना में कोरोना किट देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इन किटों को बांटने वाले चिकित्सा कर्मी संबंधित परिवार को लोगों को ये भी बताएंगे कि इस बीमारी में कौन सी गोली किस समय लेनी है। ये सब प्राथमिक जानकारी किट बांटने वाले चिकित्सा कर्मी लोगों को बताएंगे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। वन विभाग 16 लाख आयुर्वेद पौधे बांटेगा। जी हां, बांसवाड़ा महामारी से जूझ रही जिंदगियों को इम्यूनिटी बूस्टिंग कर कोरोना की अगली लहर से बचाने के लिए वन विभाग नई पहल करेगा। घर घर औषधि अभियान चलाकर जिले में विभाग 16 लाख से अधिक आयुर्वेदिक पौधे बांटेगा।
इसकी शुरुआत आने वाले मानसून सत्र से होगी। स्वस्थ तन मन का ध्यान में रखकर नीम, गिलोय, तुलसी, कालमेघ के साथ अश्वगंधा जैसे पौधे यहाँ 3,66,000 लोगों के घर आंगन में लहराएंगे। जुलाई अगस्त माह में प्रस्तावित इस कार्यक्रम को लेकर विभाग स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। सरकारी आदेश की पालना में एसीएम अभिमन्यु सारण के निर्देश में मदर बेड तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उत्तम किस्म की बीज मांगने के कार्य योजना तैयार की गई है। विभाग की सेंट्रल नर्सरी के अलावा भोपाल में डायलाव हाईटेक नर्सिंग, बागीदोरा, बासला, सलोपाट, सज्जनगढ़, शक्करवाड़ा, कुशलगढ़ के रामगढ़, गढ़ी, नाहली, अर्थुनाग, खोडन तथा घाटोल तहसील के देलवाड़ा में संबंधित प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाएगी। आदेश के तहत अधिकारियों को ये फोर्स अभियान का क्रियान्वयन तय करेगी। पौधे का वितरण स्थल तय कर पौधे के परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगी। योजना का नियमित प्रबोधन भी इनके हिस्से में होगा। इधर मामले को लेकर उप वन संरक्षक हरिकिशन श्रीवास्तव ने बताया कि निर्धारित संख्या वाले परिवारों को अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रति परिवार को सभी पौधे देकर उनसे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर जिम्मेदारी तय कर ली गई है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।